नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ताजमहल एक मकबरा है या शिव मंदिर। आज तक ये एक पहेली बना हुआ है कि ताजमहल वास्तव में मुमताज़ बेगम की निशानी थी या फिर ये वास्तव में प्राचीन समय में एक शिव मंदिर था। आइए इसी बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। ताजमहल को दुनिया में प्यार की निशानी माना जाता है। जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से सबसे खूबसूरत भी है ताजमहल, जिसे रोज़ाना देखने के लिए हज़ारों सैलानी आते हैं। लेकिन इस प्यार की निशानी पर कई दावे किए गए हैं कि ताजमहल से पहले यहाँ एक शिव मंदिर था, जिसे तोड़कर शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी रानी मुमताज़ की कब्र बनाई। एक महान इतिहासकार और मशहूर पत्रकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी एक किताब में दावा किया था कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। इस किताब का नाम है ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर है। तो चलिए है इस किताब से जानते हैं तेजो महालय की सच्चाई। पुरुषोत्तम नागेश ओक का मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वो तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया, जिसे अब शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा माना जाता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के बहुत सारे सबूत हैं। उनमें से पहला और सबसे अहम है गुंबद पर बना कलश, जो हिंदू मंदिरों की तरह दिखाई देता है। 1800 ईस्वी तक ये कलश सोने का था और अब कांसे का है। इस कलश पर एक चंद्रमा बना है। सूर्य की किरणें पड़ने पर ये चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती हैं, जो कि भगवान शिव का चिन्ह होता है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ, जो 1653 में बनकर तैयार हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज़ की मौत 1631 में हुई, तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफनाया जा सकता था, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ। पुरुषोत्तम की किताब के मुताबिक ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो अंग्रेज़ों के और कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी में लिख दी होंगी। प्राचीन काल में आगरा को अंगिरा कहते थे, क्योंकि ये ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उस समय ही आगरा में 5 शिव मंदिर बनाए गए थे, लेकिन अब बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नाम के सिर्फ 4 ही शिव मंदिर बचे हैं। 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर का था, जिसे तेजो महालय मंदिर या ताजमहल कहा जाता था। लेकिन इस 5वें शिव मंदिर को शाहजहां ने कब्र में बदल दिया। इतिहासकारों की किताब के मुताबिक शाहजहां ने तेजो महल में तोड़फोड़ और हेराफेरी कर उसे ताजमहल बना दिया। हिंदू मंदिर ज़्यादातर नदी या समुद्र के किनारे पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के किनारे पर बना है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक अच्छी जगह है। जिन संगमरमर के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, उनके रंग में भी पीलापन आने लगा था, जबकि बाकी पत्थरों का रंग बरकरार था। ये बात का प्रमाण है कि कुरान की आयतें वाले पत्थर बाद में लगाए गए थे। पहले ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला थी, जहाँ पर तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था, जबकि कब्र में गौशाला होना बुरा माना जाता है। ताजमहल में चारों तरफ एक समान प्रवेश द्वार हैं, बिल्कुल एक समान प्रवेश द्वार हैं, जो कि हिंदू भवन निर्माण का एक विशेष तरीका है। जिस तरीके को चतुर्मुखी भवन कहा जाता है। हिंदू मंदिरों के लिए गूंज उत्पन्न करने वाले गुंबदों का निर्माण होना जरूरी होता है। ताजमहल के गुंबद वाले क्षेत्र में भी आवाज़ गूंजती है। ताजमहल के गुंबद में कमल की आकृतियों की नक्काशी है। आज
हजारों ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो कि कमल की आकृति से बने हैं। ताजमहल के गुंबद में सैकड़ों लोहे के छल्ले लगे हुए हैं, जिस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जा पाता है। इन छल्लों पर मिट्टी के दिए रखे जाते थे, जो रात के समय मंदिर की भव्यता को, मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते थे। ताजमहल की चारों मीनारें बाद में बनाई गई हैं। पुरुषोत्तम अपनी किताब में लिखते हैं कि 1662 में शहजादे औरंगजेब द्वारा अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने खुद ये लिखा कि मुमताज़ को जहाँ दफन किया है वहाँ की कई इमारतें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनसे पानी टपक रहा है, गुंबद के उत्तरी सिरे में दरार पैदा हो गई है, जिसे औरंगजेब ने तुरंत अपने खर्चे पर मरम्मत करने को कहा। बादशाह से सिफारिश भी की कि बाद में इसकी और अच्छे से मरम्मत करवाई जाए। इससे ये पता चलता है कि शाहजहाँ के समय में ही ताज का आंगन इतना पुराना हो चुका था कि उसे तुरंत मरम्मत करवाने की जरूरत पड़ी थी। शाहजहाँ के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाह नामे में मुगल शासक बादशाह के बारे में लिखा है कि शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में है, अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था। इसके 6 माह बाद तारीख 15 मदी उल अव्वल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक सुंदर और शानदार भवन में दोबारा दफनाया गया। लाहौरी के मुताबिक राजा जयसिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वे इसे देने को तैयार हो गए। इस बात की पुष्टि के लिए यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में ये दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहाँ द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। पुरुषोत्तम नागेशोक ने ताजमहल पर कई रिसर्च की, जिसे पता चला कि ताजमहल को पहले तेजो महल्ले कहते थे। इसमें ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। ताजमहल में तेज लिंग स्थापित था, इसलिए उसका नाम तेजो महल्ले पड़ा। शाहजहाँ के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने इस भवन का उल्लेख ताज ए महल के नाम से किया है, जो इसके शिव मंदिर के संस्कृत नाम तेजो महल्ले से मेल खाता है। ओक के मुताबिक हुमायूं, अकबर, मुमताज़ और सफदरजंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों में या मंदिरों में ही दफनाया गया था। ताजमहल को देखने वाले कई इतिहासकारों ने कहा था कि ताजमहल के अंदर कब्र वाले कमरे में सिर्फ सफ़ेद संगमर के पत्थरों पर पुष्प और लता की नक्काशी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज़ के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित हैं और हिंदू परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। इन सबूतों के आधार को सभी बेबुनियाद मानते हैं और ताजमहल को ही मुमताज़ की कब्र मानते हैं। आज भी ताजमहल के शिव मंदिर होने का रहस्य एक पहेली बना हुआ है। तो आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसके बारे में आप और जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।